जयपुर से कि होटल मैरियट पहुंचे हैं अशोक गहलोत। आपको बताया अजय माकन और खड़गे से मिलने के लिए होटल पहुंचे हैं अशोक गहलोत, यानी दोनों पर्यवेक्षकों से मिलने के लिए अशोक गहलोत अब पहुंचे हैं उस होटल में जहां पर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे रुके हुए हैं। होटल मैरियट पहुंच चुके हैं अशोक गहलोत, जो फिलहाल जानकारी मिली है। और रवि त्रिपाठी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी इस पर। रवि, क्या जानकारी मिल रही है, वहां से पहुंच चुके हैं क्या अशोक गहलोत? बिल्कुल अशोक गहलोत को हमने लाइव दिखाया था, आपने देखा होगा कैमरे में तस्वीर में जब अशोक गहलोत यहाँ पहुंचे थे। ये गाड़ी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, ये गाड़ी है, इसी गाड़ी से पहुंचे हैं। देखिए पूरा सिक्योरिटी यहाँ पे है और अशोक गहलोत पहुंच के अंदर मुलाकात कर रहे हैं। दोनों ऑब्जर्वर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों अंदर मौजूद हैं और इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वो भी यहाँ मौजूद है। तो ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि अगर संगठन के लिहाज से देखें तो संगठन के लिहाज से जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेटिव होता है केंद्र का, जो कांग्रेस। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। आला कमान का वो भी यहाँ मौजूद है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो भी यहाँ मौजूद हैं। और दोनों पर्यवेक्षक दिल्ली जाने से पहले, देखिए ये सी ऑफ मीटिंग कहा जाएगा इसको, ये माना जा रहा था कि पहले एयरपोर्ट पे शायद ये मीटिंग होगी, लेकिन यहीं आ गए हैं अशोक गहलोत। तो यहाँ मीटिंग होगी और इस मीटिंग का क्या मैसेज होगा, इसके बाद निकल के नेता बाहर क्या बोलते हैं, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि देखिए सुबह जिस तरह से अजय माकन ने मैसेज दिया कि गहलोत साहब के कहने पर 7 बजे बैठक बुलाई गई थी विधायक दल की, और उसके बाद जिस तरह से शर्त उनके लोगों ने रखा, जो उनके समर्थक विधायक हैं, वो शर्त मंजूर नहीं है, वो गलत शर्त रखी गई है और जिस तरह से उल्लंघन किया गया है आला कमान के आदेश का, अनुशासनहीनता की कार्रवाई उन पर बनती है। तो अब ये बैठक काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर उनके नामांकन के मामला भी है। इस वक्त अशोक गहलोत दोनों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बिल्कुल, और इसी पर हम वापस आएंगे, आपसे जानकारी लेंगे। एक और बड़ी खबर, कल रात बैठक के बाद गहलोत के मंत्री धारीवाल का एक वीडियो आया। आला कमान को खुली चुनौती दी है धारीवाल ने। कांग्रेस आला कमान समझ लें, पंजाब खोया राजस्थान भी खो देंगे। अभी इस्तीफे की बात क्यों हो रही है, ये कहना है धारीवाल का। ये बड़ी खबर इस वक्त की, यानी एक तौर से सीधी चुनौती। ये वो वीडियो है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कई दो पदे आज ये बता दे, कोई भी हाईकमान में बैठा हुआ आदमी ये बता दे कि कौन से 2 पदे आज अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो। नहीं है कोई भी। कौन से 2 पद है? एक ही पद है। कुल मिला के 1 पद है मुख्यमंत्री का। जब दूसरा पद मिल जाए तब जाकर के बात उठेगी। आज क्या बात उठ गई जो आज आप इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो रहे हो? तो ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो आप लोग अपन लोग समझ जाए तब तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी हाथ से जाएगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हाईकमान ऐसे नहीं मारना। कई 2 पदे आज ये बता दे, कोई भी हाईकमान में बैठा हुआ आदमी ये बता दे कि कौन से 2 पदे आज अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो। नहीं है कोई भी। कौन से 2 पद है? एक ही पद है। कुल मिला के 1 पद है मुख्यमंत्री का। जब दूसरा पद मिल जाए तब जाकर के बात उठेगी। आज क्या बात उठ गई जो आज आप इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो रहे हो? तो ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो आप लोग अपन लोग समझ जाए तब तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी। तो आप इस वक्त की तस्वीरों पर को देख रहे हैं, मिलने के लिए पहुंचे जब अशोक गहलोत अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे से, हालांकि उनकी मुलाकात इस वक्त चल रही है और गोविंद सिंह यानी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी उनके साथ हैं। ये बड़ी अपडेट आई है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय, अभी जिस तरह से आपने सुना कि कैसे एक विधायक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसे कौन से और कितने पद हैं अशोक गहलोत पर जो उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, सवाल मेरा आपसे ये है कि आला कमान का होमवर्क पूरा नहीं हुआ था? डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, उनसे शायद कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से उनसे संपर्क साधते हैं। शलभ त्रिपाठी, जिस तरह के हालात इस वक्त राजस्थान में आप देख रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बार बार पहले बीजेपी पर आरोप लगते थे, लेकिन इस वक्त तो खुद ही अंदर कांग्रेस के गुटबाजी देखने को मिल रही है। क्या बीजेपी को कोई फायदा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, किसी पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, उस पार्टी के भीतर किस तरह की फूट पड़ रही है,
किस तरह उनके यहाँ टूटन हो रही है, उससे अपना होमवर्क नहीं करती है, अपना जनाधार नहीं बढ़ाती। सर बस एक मिनट के लिए आपको रोकूंगी माफी के साथ। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, मीटिंग खत्म हो चुकी है और देखिए जो मैरियट होटल में गए थे अशोक गहलोत मिलने के लिए वो बाहर निकले हैं। फिलहाल जो तस्वीरें बता रही हैं यानी सी ऑफ मीटिंग थी, जैसा मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी कह रहे थे, क्योंकि अजय माकन को आप देख रहे हैं इस वक्त उन्हें एयरपोर्ट जाना है, 2 बजे शायद उन्हें निकलना है यहां से, जो उनका समय था। और ऐसे ही फिलहाल जो जानकारी मिल रही थी, रवि आप बताइए क्या हो रहा है वहां पर? अजय माकन को हम देख रहे हैं तस्वीरों में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अजय माकन यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। देखिए अजय माकन की गाड़ी आगे निकली है, अकेली गाड़ी में है और उनके साथ गोविंद सिंह डोटासरा है, वो निकल गए हैं। लेकिन अभी भी आपको बताना चाहेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे होटल के अंदर हैं और अशोक गहलोत होटल के अंदर है, वो नहीं निकले हैं। तो अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी खड़गे के बीच में ये गाड़ी खड़ी है। देखिए मुख्यमंत्री की गाड़ी यहाँ खड़ी है, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे और खड़गे और उनके बीच में क्या बातचीत होती है देखने लायक होगी। खड़गे और दोनों सीनियर नेता हैं, अशोक गहलोत और खड़गे, पहले निकल जाना, मल्लिकार्जुन खड़गे रवि और अजय माकन को तो साथ में निकलना था ना दिल्ली, जो फिलहाल जानकारी थी। हम इसे कैसे समझे, क्योंकि अजय माकन गुस्सा थे, इससे पहले मीडिया में जो बात उन्होंने कही उससे साफ तौर पर दिख रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये गुस्सा था वो साफ तौर पे दिख रहा था। लेकिन अगर ये मीटिंग चल रही है, कुछ समर्थक है, कोई विधायक या कोई समर्थक है जो आई है बातचीत करने के लिए, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या कह रही है देखिए, सुनिए इनसे। 10 जनपद कांग्रेस प्रेसिडेंट के द्वारा भेजे गए अधिकृत प्रवेशक उस मीटिंग में आने थे और मैं वहां आई। मैं आपको बता देना चाहती हूं, मैं उस परिवार से आती हूं, मैं परशुराम मदेरणा की पोती हूं, जिसने 1998 के अंदर भी सारे एमएलए को ये कह दिया था कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट कह दें वो सर्वमान्य है, और उसको हमने बर्दाश्त किया। और हमें जो भी निर्देश कांग्रेस प्रेसिडेंट ने दिए, हमने परशुराम मदेरणा ने अपने सार्वजनिक पटल पर एक स्पीच दी थी और ये कहा था कि ऊपर भगवान, और उसके बाद अगर मैं धरती पे किसी को मानता हूं तो कांग्रेस प्रेसिडेंट को मानता हूं। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा उस परिवार की विरासत को आगे ले जाने वाली रही हूं, उनके सिद्धांतों को सजो के आगे चलने में विश्वास रखती हूं, और जहां पर भी कांग्रेस और कांग्रेस प्रेसिडेंट और आला कमान होंगे वहां मैं होंगी। और जहां तक आप बार बार इस बात को चलाते हैं गुटों को, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं किसी व्यक्ति पूजा में नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की पूजा करती हूं। मैं किसी गुट में ना पहले थी, ना अभी हूं, ना कभी होंगी। मैं कांग्रेस विरासत में लेकर आई हूं। 52 का पहला चुनाव और मारवाड़ में कांग्रेस के झंडे को बुलंद किया तो मेरे ग्रैंडफादर वहां पे पैरों पर चल के छाले पड़ गए थे। उस परिवार से आती हूँ। दूसरी बात जिसको आप बार बार कहते हैं कि मैं पहले होटल में थी तो किसी प्रत्येक गुट में थी, मैं उस वक्त भी किसी व्यक्ति विशेष गुट में नहीं थी। वहां पर भी अधिकृत विधायक दल की मीटिंग हो रही थी। तो ये जो विधायक हैं ये परशुराम मदेरणा एक वक्त में कांग्रेस के सीनियर नेता हुआ करते थे राजस्थान के, और 98 में जब अशोक गहलोत दर्शकों को आप बने रहिए। रवि आप ही के पास आ रही हूँ, अपडेट दे दे कि अजय माकन निकल चुके हैं होटल से, गोविंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनके साथ है। इससे पहले आप ये समझिए क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे अजय माकन और उनसे मिलने पहुंचते हैं जब अशोक गहलोत, ये तस्वीर के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि सी ऑफ मीटिंग है एक तरह से, और शायद हो सकता है कि अगर कोई गुस्सा भी होगा तो अशोक गहलोत इस पर उनसे बात करने के लिए गए हैं। लेकिन बहुत ज्यादा देर ये मीटिंग नहीं चली, क्योंकि 2 बजे ये जानकारी मिल रही थी कि 2 बजे की फ्लाइट है खड़गे की और अजय माकन की। इसके बाद अब ये तस्वीर निकल कर आती है जब अजय माकन गोविंद सिंह के साथ यहां से निकल जाते हैं। रवि क्या कोई और अपडेट है, आप बताइए, फिर मैं जाती हूँ शलभ त्रिपाठी जी के पास। नहीं बिल्कुल, देखिए ये बड़ा अपडेट है, क्योंकि इस लिहाज से माना जाए कि चूंकि अजय माकन का कद जो है अशोक गहलोत के कद का मैच नहीं खाता है, कहीं ना कहीं जो सीनियर लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे वो अपनी बात कहने के लिए आए हैं। पर्सनली अगर इतनी देर में कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा हट के तस्वीर दिखाएं, ये गाड़ी मुख्यमंत्री की अभी भी खड़ी है, अजय माकन जा चुके हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जा चुके हैं, और अभी भी अगर खड़गे की और अशोक गहलोत की बात चल रही है तो ये इंपॉर्टेंट बात चल रही है, जो मैसेज आला कमान तक पहुंचाना है। अशोक गहलोत आला कमान को जो बात कहना चाहते हैं, कोई अपडेट होती है तो आप हाथ उठाइएगा रवि, फौरन मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन शलभ त्रिपाठी जी, ये बीजेपी की ऐसी सिचुएशन जब होती है कांग्रेस की या किसी और आपकी विरोधी पार्टी की, तो बहुत वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन बीजेपी की होती है। क्या चल रहा है इस वक्त बीजेपी के दिमाग में, क्योंकि लगातार जो सीनियर लीडर्स हैं वो तंज तो कर रहे हैं। नहीं, जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो इस देश के लोगों के दिमाग में चल रहा है, जो राजस्थान की जनता के मन में चल रहा है, वही हम भी देख रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा का नाम लेकर निकले हैं और किस तरह कांग्रेस टूट की तरफ बढ़ रही है, और उसके कारण बहुत स्पष्ट है। परिवारवाद, वंशवाद,
नेतृत्व की अक्षमता, नेतृत्व के प्रति जो अविश्वास है, जब यहाँ कांग्रेस के लीडर्स देख रहे हैं, राजस्थान के जो विधायक हैं वो देख रहे हैं कि जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, वो अपने को खुद के लिए किस तरह जी रहा है, खुद की अपनी विरासत कैसे आगे बढ़े, अपना परिवार कैसे आगे बढ़े, अपनी तरक्की कैसे हो, इसको लेकर देख रहा है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं विधायकों के भीतर भी असंतोष है राजस्थान के भीतर कांग्रेस पार्टी के। आपने धारीवाल जी का वीडियो दिखाया, मुझे लगता है कि एक और वीडियो मैं देख रहा हूं कि उसमें एक विधायक है जो खुलेआम गद्दार कह रहे हैं कि जिन्होंने पार्टी में गद्दारी की है, हम उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो कह रही है कि वो पायलट साहब के लिए वो कहा जा रहा है कि वो गद्दार हैं, उन्होंने पार्टी के भीतर बगावत की थी। तो जिस पार्टी के भीतर इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाएं, जिस पार्टी के भीतर इस तरह के विचार आने लगे, आप देखिए जो एक रसाकसी चल रही है पिछले 3 दिनों से, अपने आप में ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी पतन के स्तर पे है, पतन के कगार पर है और बहुत जल्द खत्म होने वाली है। जिन विरोधी विधायकों की आप बात कर रहे हैं, दरअसल वो ये कह रहे थे इससे पहले कि सचिन पायलट का विरोध हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले बीजेपी से मिलकर उन्होंने पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी। तो फिर क्या गारंटी है अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो पार्टी को नहीं तोड़ेंगे या बीजेपी से नहीं मिल जाते? नहीं, देखिए ये तो मैंने कहा ना कि ये इनका अंदरूनी मसला है कांग्रेस पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को किसी की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे यहाँ पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वही मुख्यमंत्री बनते हैं, वही प्रधानमंत्री बनते हैं और एक एक कार्यकर्ता को पता है। आप उठाकर देखिएगा तो देश में जितने लोगों ने भी ख्याति कमाई है या देश में जिन्होंने भी नेतृत्व दिया भारतीय जनता पार्टी से निकल के साधारण परिवारों से, साधारण कार्यकर्ता परिवारों से है। हमें किसी की फूट की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी पार्टी के भीतर में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि एक अस्थिरता का माहौल कांग्रेस की राजस्थान के भीतर जरूर है और उसका सीधा असर जो पड़ रहा है वो वहां की जनता पे पड़ रहा है। क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर देखिए, ध्वस्त हो चुका है, वहां पे विकास की योजनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं, आए दिन वहां पे मर्डर हो रहे हैं, आए दिन वहां पे दंगे फसाद हो रहे हैं। तो जहां पर सरकार इतनी अस्थिर हो, पार्टी के भीतर इतनी अस्थिरता हो, जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी रोज डामाडोल हो रही हो, वहां पर आप ये समझ सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की स्थिति क्या होगी, वहां के लोगों की मन स्थिति क्या होगी, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी। लेकिन सेफ तो अभी अशोक गहलोत है। अगर नंबर गेम की भी हम बात करते हैं तो ये तो एक अलग बात हो गई। अच्छा, अब बीजेपी को क्या लगता है कि क्या आलाकमान की तरफ से यहाँ पर कोई चूक हुई है? जो अजय माकन का जो बयान आया उसमें वो थोड़े तल्ख नजर आ रहे थे, आक्रामक नजर आ रहे थे। देखिए, माकन साहब बहुत मैच्योर लीडर है कांग्रेस पार्टी के, हमारे वैचारिक विरोधी हैं। आमतौर पर हम सबने उनको इस तरीके से बोलते हुए देखा नहीं है। आज अगर उन्होंने बोला है, मीडिया के समक्ष आकर बोला है, सार्वजनिक तौर पर बोला है, तो ये समझिए कि कमरे के भीतर क्या हुआ होगा, कमरे के भीतर किस तरह की स्थितियां रही होंगी कि माकन साहब को भी आकर इस तरह से रिएक्ट करना पड़ा और मीडिया के सामने अपनी विवशता बतानी पड़ी। उनका जो संदेश है, जितना हम समझ पा रहे हैं, बहुत स्पष्ट है कि जो राजस्थान के भीतर जो विधायक हैं, राजस्थान के भीतर जो कांग्रेस पार्टी है, वो नेतृत्व को मानने को तैयार नहीं है। उसने डिस्कार्ड कर दिया है, वो नेतृत्व को नहीं मान रही। आज की तारीख में भले ही गांधी फैमिली अपने आप को बताती हो कि नहीं, गांधी फैमिली का मतलब कांग्रेस है और कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार है, तो राजस्थान के जो कांग्रेस पार्टी के विधायक है, राजस्थान के जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया कि नहीं, आपका मतलब कुछ नहीं है, जो हमारे हित में होगा, जिसको हम समझेंगे उस पर निर्णय लेंगे। और माकन साहब का इस तरह का रिएक्शन इस बात की गवाही दे रहा है कि कमरे के भीतर बहुत कुछ लेकिन ये ऐसा नहीं लग रहा कि आला कमान से ज्यादा इस बात को लेकर जो विधायक हैं वो नाराज हैं कि सचिन पायलट की जो नजदीकी है वो बीजेपी से ज्यादा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से इस पूरे विवाद में कोई लेना देना नहीं है। आपने तो वही बात कही जो कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा से कहते आए, जब उनके विधायक टूटते हैं, जब उनके विधायक पार्टी छोड़कर भागते हैं, तो कहते हैं बीजेपी जिम्मेदार है। अब आज कौन जिम्मेदार है? आज अगर एक साथ 80-90 लोग इस्तीफा दे रहे हैं, एक नई पार्टी बनाने की तरफ की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या लेना देना है? बैठक उन्होंने बुलाई, असंतोष उनके भीतर हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का फैसला उन्होंने लिया, मुख्यमंत्री को हटाने का फैसला उन्होंने लिया। तो ये सारा कुछ तो कांग्रेस पार्टी का मसला है, भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या लेना देना है? लेकिन इतना जरूर है कि जब नेतृत्व अक्षम होता है, नेतृत्व भ्रष्ट होता है, नेतृत्व जब कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता देखता है कि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व वो ईडी दफ्तर के चक्कर लगा रहा है और भ्रष्टाचार के मामले में लगा रहा है, लेकिन ऐसा होता है बहुत लंबे समय तक भले बीजेपी का लेना देना ना हो, फिर अचानक से बीजेपी की भी एंट्री हो जाती है। कई राज्यों में हमने देखा है, आप तो बेहतर जानते होंगे। बहरहाल मैं आ रही हूं आपके पास। एक जानकारी यह भी है कि कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि गलत फैसले से गलत नतीजे निकलेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि 2 खेमों में सरकार बटी हुई है। राजस्थान में जो भी कुछ हो रहा है बहुत चिंताजनक है। वहां के एमएलएस के जज्बात और उनके एहसासात की इज्जत करनी चाहिए। वहां के एमएलए जो चाहते हैं, जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उसे मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। गलत फैसला
कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। राजनीति शतरंज के खेल की तरह है, जहां एक गलत चाल जीत और हार का फैसला कर देती है। ये गवर्नमेंट अनस्टेबल गवर्नमेंट के रूप में काम कर रही है, और जब कोई गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है उसके मन में हमेशा ये भाव रहते हैं कि मेरी सरकार तो अस्थिर है, कोई मेरी सरकार को डिस्टर्ब कर रहा है। चैलेंज उसको अंदर से ही मिल रहा था सचिन पायलट जी के कारण, और वो लगातार आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते गए। लेकिन अब कल जो हुआ वो सब सामने आ गया कि कांग्रेस के अंदर ही दो खेमे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो इस वक्त अपडेट है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से अशोक गहलोत की मुलाकात जारी है। अजय माकन होटल से निकल चुके हैं, और इसी बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर्स भी कह रहे हैं कि कुछ गलत फैसले ऐसे होते हैं जिनका नतीजा गलत आता है, और बीजेपी इसमें लगातार पलटवार भी कर रही है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और इस बड़ी खबर पर जी न्यूज बड़ी कवरेज आपके लिए लेकर आया। फौरन लौटेंगे। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।